अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। नाम के 11वीं मेरिट लिस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एफिलिएटेड कॉलेजेस है, उसकी जारी कल ही हो गई थी। मैं मसरूफियत की वजह से वीडियो ना बना पाया, मगर अब आपके सामने लेकर आता हूँ वो वीडियो जो 11वीं मेरिट लिस्ट है नाम के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस की। 11वीं मेरिट लिस्ट में मेरिट बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है, रैंक पोजीशन भी काफी ज्यादा गिरे हैं। अगर हम बात करें 11वीं मेरिट लिस्ट की तो ओवरऑल हमने देखा 2293 क्लोजिंग रैंक है और 83.8 तक उसका क्लोजिंग एग्रीगेट गिर चुका है। इसके अलावा हमने ये भी देखा 11वीं मेरिट लिस्ट के अंदर कि जब 606 सीट्स होती थी नाम के इन एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो बढ़कर 631 हो गई हैं। किसी कॉलेज में 2 सीट्स का, किसी कॉलेज में 5, किसी में 7 सीट्स का इजाफा हुआ और टोटल ये ओवरऑल 631 सीट्स हो चुकी हैं। तो सबसे ज्यादा मेरिट जो रहा है वो अभी तक सीएमएच क्वेटा का है। इसके अलावा सबसे लो मेरिट जो है वो है इस वक्त वाह मेडिकल कॉलेज का। तो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस की तो हम कॉलेज बाई कॉलेज मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करते हैं कि कितने नए स्टूडेंट शामिल हुए। तकरीबन 156 स्टूडेंट एज अ न्यू इंट्रेंट शामिल हुए हैं। रैंक नंबर 2293 तक पहुंच चुका है। अब इस 156 में से कितने स्टूडेंट जो है वो फीस सबमिट करवाते हैं। हमने देखा है कि जब से 8वीं मेरिट लिस्ट लगी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट लगी है और साथ यूएचएस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट लगी है, तो नाम्स के अंदर से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में से फीस रिफंड भी करवा रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। और इस तरह 11 मेरिट लिस्टें लगने के बावजूद भी जो है नाम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स मुकम्मल नहीं हो पा रही। अभी तक सिर्फ 471 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया हुआ है और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कि वो भी अपनी जो है फी रिफंड करवाते हैं या नहीं। मगर अब मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है वो थम जाएगा। अब ज्यादातर बच्चे रिफंड नहीं करवाएंगे क्योंकि नाम से कुछ कॉलेजेस में क्लासेस का भी आगाज हो चुका है और अब मेरिट लिस्ट भी तकरीबन लग चुकी हैं सारी। तो अब हम मेरिट लिस्ट को देखते हैं कि 11वीं मेरिट लिस्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है। नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस की 11वीं मेरिट लिस्ट सीएमएच कोटा की बात करें, एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ, 742 क्लोजिंग रैंक है, 88.35 एग्रीगेट था। लाहौर की बात करें 79 सीट्स में से 68 पे सिलेक्ट हुए स्टूडेंट, 11 अपग्रेड हुए हैं, 1353 क्लोजिंग रैंक है, 86.40 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था। सीमेंट मुल्तान 96 सीट्स में से 89 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, 7 स्टूडेंट अपग्रेड हुए, 1335 क्लोजिंग रैंक है, 86.45 एग्रीगेट रहा। सीमेंट बहावलपुर 55 स्टूडेंट सिलेक्ट है, 11 स्टूडेंट अपग्रेड हुए दूसरे कॉलेज से या डाउनग्रेड हुए, 1455 रहा इसका क्लोजिंग रैंक, 86.06 इसका है क्लोजिंग एग्रीगेट। इसी तरह सीएमएच खारिया की बात करते हैं हम तो 66 स्टूडेंट हो चुके हैं, 100 में से 8 की अपग्रेडेशन हुई, 26 स्टूडेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट से अपग्रेड हुए, 2212 रहा है इसका क्लोजिंग रैंक, 83.99 एग्रीगेट रहा। इसके साथ ही हम दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको देख लेते हैं। हाईटेक की बात करें तो 74 सीट्स में से 31 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, 3 अपग्रेड हुए, 40 वेटिंग लिस्ट से आई, 2212 रहा क्लोजिंग रैंक, 84.24। कराची की बात करते हैं तो 60 सीट्स में से 26 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, 34 वेटिंग लिस्ट से आए, 2293 इसका क्लोजिंग जो है रैंक है और 83.80। वह मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 139 ओपन मेरिट की सीट्स में से 81 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, 56 वेटिंग लिस्ट से आए, 2299 रहा क्लोजिंग रैंक, 83.81। टोटल सीट 631 है, 431 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, 44 स्टूडेंट अपग्रेड हुए मतलब 475 और 156 स्टूडेंट एज अ न्यू एंट्रेंट इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो अब 12वीं लिस्ट के अंदर जो है मुझे लगता है कि तकरीबन जो है रैंक नंबर 2400 तक के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और वो तकरीबन 83.5 से प्लस ही होगा। इसी तरह हमने देखा कि काफी ज्यादा डाउनग्रेडेशन भी हमें देखने को मिल रही है। लोगों ने सीएमएच लाहौर में फीस सबमिट कराने के बाद अपनी डाउनग्रेडेशन करवाई है, वो सीएमएच मुल्तान में भी आई है, मुल्तान से लोग खारी में भी गए हैं, अपग्रेड भी हो रहे हैं, डाउनग्रेड भी हो रहे हैं, कुछ बच्चे फीस भी रिफंड करवा रहे हैं और अभी भी मेरिट लगने का सिलसिला जारी है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द मुझे आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आप लोगों को बता सकूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वक्त नाम्स के इन एफिलिएटेड कॉलेजेस में हैं और वो एडमिशन भी जो है यूएचएस के कॉलेजेस में ले चुके हैं।
तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बाकी ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जो नम्स के अटैच कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं उनका क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर कोई रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल, तो हम उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है कि अटैच मेडिकल कॉलेजेस का क्लोजिंग रैंक तकरीबन 4000 भी क्रॉस कर जाएगा नम्स की जो मेरिट पोजीशन नंबर थी, और जो आपकी चल रही है इस वक्त एफिलिएटेड कॉलेजेस तो लमसम 2500 तक तो जाता हुआ नजर आ रहा है। 2400 तो मेरे ख्याल में तकरीबन कंफर्म हो ही जाएंगे, और बाकी जो बच्चे हैं वो भी जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस में 2500 तक के जो रैंक है वो भी उम्मीद रखें। अगर उनका 2500 रैंक तक रैंक है पड़ा, उनका नाम नहीं आता एफिलिएटेड कॉलेजेस में, तो फिर डेफिनेटली वो अटैच कॉलेजेस में तो आ ही जाएगा। अटैच कॉलेजेस हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर नस्ट मेडिकल कॉलेज है, बहरिया इस्लामाबाद भी है, और फजाया इस्लामाबाद फौजी फाउंडेशन, क्योंकि अभी तक जो इनकी लिस्ट लगी है वो तकरीबन 1600-1800 रैंक तक के बच्चों को ही ईमेल आई है। बाकी अगर हम बात करें बहरिया मेडिकल कॉलेज बहरिया मेडिकल कॉलेज कराची की और फजाया की कराची की, तो वहां पर तकरीबन 3500 से ऊपर भी रैंक जा चुका है। अगर कोई बच्चा किसी वजह से पहले आने वाली लिस्ट में अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस में जब उसको मेल आई थी और उसने कॉन्सेंट नहीं दी थी और उसका उस वक्त एडमिशन नहीं हुआ था, तो मेरे ख्याल से अगर वो इस वक्त दोबारा नम्स के इन कॉलेजेस को अप्रोच करता है, जब उसको पहली दफा कॉन्सेंट आई तो उसने रिस्पॉन्स नहीं किया था, और अब अगर अब एडमिशन लेने का प्लान करता है तो उसके एडमिशन होने के चांसेस हैं बड़े। वो नम्स की एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करे, एप्लीकेशन दे कि मैं उस वक्त कॉन्सेंट नहीं दे सका था या मैंने एडमिशन नहीं दिया था, तो करंटली मुझे अब एडमिशन दे दिया जाए। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से अभी तक मेरिट लिस्टों में सीट्स मुकम्मल नहीं हो पा रही और नम्स डाउनग्रेडेशन भी कर रहा है साथ साथ, तो लगता है इन बच्चों को भी सीट मिल सकती है अगर वो किसी वजह से पहले एडमिशन नहीं ले पाते। तो ये था मुकम्मल एनालिसिस नम्स की 11th लिस्ट का। 12th लिस्ट तकरीबन 2400 तक जाने की चांसेस रहेंगे। यूएचएस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की थर्ड मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट क्या रह सकता है, उसके लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी कल शाम को। यूएचएस की मेडिकल कॉलेजेस की तीसरी लिस्ट 18 फरवरी को जारी की जाएगी। तो ये थी मुकम्मल अपडेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।